हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। डीएम के अवेकनिंग के बाद उनके क्या फीलिंग्स एंड क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, इसके बारे में तो मैंने बात करी थी, लेकिन हाँ, मैंने इस बारे में कभी अभी तक बात नहीं करी है कि उनकी अवेकनिंग होती कैसे है। वो अवेकनिंग के बाद किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, किस तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी को समझते हैं, इनर वर्क करते हैं, उसमें क्या करते हैं, क्या छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई थी। थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो के बीच बीच में कभी बात की होगी इस बारे में, थोड़ा बहुत। आज इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी डिटेल से चीज़ें बताने वाली हूँ। तो चलिए डीएम की अवेकनिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आप सभी को पता है कि डीएम की अवेकनिंग बाद में होती है, डीएफ की पहले होती है। तो ये किस वजह से होती है? डीएम गॉड पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, वो पैरानॉर्मल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, ईश्वर पे भी उनका ट्रस्ट कम होता है और अपने अंदर की आवाज़ पे भी उनका ट्रस्ट कम होता है। अगर दिल और दिमाग की चीज़ें हैं तो ज़्यादातर वो दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसी की बात को मानते हैं। इसी वजह से उनकी अवेकनिंग बाद में होती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में दिमाग का ज़्यादा नहीं, इंट्यूशन का, ईश्वर पे ट्रस्ट का और अपने आत्मा की आवाज़, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जो ये नहीं सुनेगा, यानी जो बिलीव नहीं करेगा, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो जो बिलीव करता है उसी के लिए सब कुछ है। जो बिलीव करता है उसको भगवान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कराते हैं, उन्हीं की लाइफ में जो पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं वो एक्सपीरियंस होती हैं। अगर उनकी अवेकनिंग पहले भी हो जाए, अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे भी दी जाए, तो भी इस चीज़ को अक्सर वो इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि उनका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट कम होता है। और ये इंटरेस्ट कम होने का रीज़न ये है कि बचपन से ही उनका ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाया जाता है सोसाइटी, समाज में, कि लड़के ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, लड़के बहुत लॉजिकल होते हैं, ये पूजा पाठ करना लड़कियों का काम है, लड़कों को सिखाया जाता है ये सब कुछ नहीं होता। और पता नहीं, आप अपने आसपास समाज में देख भी सकते हैं कि लड़कों को बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनाया जाता है। लड़के हमेशा भगवान को नकारते हैं या फिर इन सारी चीज़ों को नकारते हैं। अगर लड़के पूजा पाठ भी करते हैं तो बहुत ही नॉर्मल करते हैं, सिर्फ ईश्वर को मानते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो ज़्यादा इन रिचुअल्स पे बिलीव नहीं करते और ना ही इसको करते भी हैं। मैं ज़्यादातर मैस्कुलाइन की बात कर रही हूँ, मैं सब की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। वो सब उनका अलग अलग रीज़न होता है कि उन्होंने पास्ट लाइफ में क्या इनर वर्क किया है, उन्होंने क्या स्पिरिचुअलिटी फॉलो किया है, ईश्वर की उनके ऊपर कितनी कृपा है, उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी कितनी एक्टिव है, उनकी इंट्यूशन पावर कितनी एक्टिव है। अगर लड़कों की इंट्यूशन पावर, उनकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस है, ईश्वर की कृपा भी है पास में, उन्होंने इनर वर्क भी किया है और भगवान की कृपा से मतलब कि वो स्पिरिचुअलिटी में आ भी गए हैं, तो वो करते हैं। पर ये ज़्यादा मैस्कुलाइन नहीं करते हैं। समाज में ऐसे बहुत लड़कों को आप देखते होंगे जो पूजा पाठ भी करते हैं, जो भगवान को मानते भी हैं, लेकिन हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो मैं मैस्कुलाइन की बात कर रही हूँ वो 90-95% मैस्कुलाइन की यही एनर्जीज़ होती है। मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो इसी हिसाब से जो मैस्कुलाइन होते हैं, उन्होंने समाज में जो भी देखा है उनका उसी हिसाब से बिलीफ सिस्टम बना है, तो वो इन सब चीज़ों को मानने में कम विश्वास करते हैं और लॉजिकल होने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर ये चीज़ है भी तो ज़्यादातर वो अपनी डीएफ पे छोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सारी स्पिरिचुअलिटी वगैरह वही संभाले, मैं नहीं करूँगा। ज़्यादातर मैंने देखा है जिन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग भी स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो अपने डीएफ को सिखाते रहते हैं, अच्छा ठीक है तुम ये पूजा पाठ कर लो, अच्छा तुम ये वाला साधना कर लो, अच्छा तुम ये वाला मेडिटेशन कर लो। उसको भेज देंगे, उसको एडवाइस भी दे देंगे, लेकिन खुद नहीं करेंगे। उसकी चिंता भी करेंगे, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे कि हाँ ये चीज़ करो, तुम्हारे लिए सही है, बट खुद नहीं करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर अक्सर वो देखते हैं ना फैमिली में कि ये औरतों का काम होता है, तो उनको भी ये लगता है कि ऐसा कि महिलाओं को ही ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और उनका ऐसा बिलीव भी हमारे समाज और सोसाइटी में ही बनाया जाता है। बचपन से ही औरतों को ये सिखाया जाता है, लड़कियों को सिखाया जाता है, बचपन से ही सिखाया जाता है अच्छा पति मिलने के लिए पूजा पाठ करो, और उसके बाद फिर उनकी शादी हो जाती है तो घर परिवार को सुख समृद्धि में रखने के लिए साधना करो। जो पुजारन लड़की होती है, जो पूजा पाठ में बिलीव करती है, जितना अच्छा रिचुअल फॉलो करती है, उसको उतना अच्छा माना जाता है कि वो घर की लक्ष्मी है ना। बहुएं जो होती हैं अगर पूजा पाठ करती हैं, सारे रिचुअल फॉलो करती हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ चलो ये करती है, घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी, घर में लक्ष्मी आएगी, ऐसा बोला जाता है महिलाओं के लिए, जबकि पुरुष ऐसा नहीं करते हैं।
तो इसका रीज़न भी होता है क्योंकि उनको और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, लड़कियों को घर में रहना होता है। तो ये ठीक है, सिस्टम ऐसा बनाया गया, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि गलत है कि सही है, बट मैं ये कह रही हूँ कि जैसा बिलीफ सिस्टम बनाया गया है उसी की वजह से मैस्कुलाइन ऐसा बिहेवियर करते हैं। अवेकनिंग के बाद भी ये पूजा पाठ, ये मेडिटेशन, साधना, इनर वर्क में इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और जो लोग करते भी हैं तो वो लोग करते हैं जिनके अंदर डीएफ एनर्जी थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट होती है, इंट्यूशन पावर थोड़ा एक्टिवेट होती है, या फिर उनकी अवेकनिंग किसी पर्पस से कराई जाती है, गॉड की उन पर कृपा होती है तब। या वो डीएम भी अवेकनिंग के बाद पूजा, मेडिटेशन, साधना कर सकते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी हो। अगर फैमिली बैकग्राउंड में पापा वगैरह भी ऐसे रहे हैं जो करते थे पहले ये सब मेडिटेशन, उनका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था, तो ये लोग भी कर सकते हैं अवेकनिंग के बाद, क्योंकि उनको फिर वहाँ पे बेइज्जती नहीं लगती है, या फिर उनको वहाँ पे कोई ये बोलने वाला नहीं होता है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो औरतों का काम है, ये सब कोई बोलने वाला नहीं होता, तो उनको शर्म भी नहीं आती, वो लोग कर सकते हैं या वो लोग करते भी हैं फिर, क्योंकि उनका बचपन से बिलीव भी होता है, उनको ईश्वर पे ट्रस्ट भी होता है कि हाँ भाई होते हैं, तभी तो मेरे मम्मी पापा ये सब लोग करते हैं। अब कुछ लोग बिगड़े हुए होते हैं जो घर में भले बहुत पुजारी लोग बैठे हैं लेकिन फिर भी बच्चा बिगड़ जा रहा है बाहर जाके, या इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि मैस्कुलाइन की परवरिश कैसी हुई है। अगर ऐसे डीएम स्पिरिचुअल माहौल में रहे हैं तो डीएम अवेकनिंग के बाद मेडिटेशन, साधना, इनर वर्क वगैरह कर सकते हैं, बट ये 1-2% लोग ही ऐसे होते हैं, 1-2% डीएम ही ऐसे होते हैं, ठीक है। तो हम 90% मैस्कुलाइन होते हैं, हम उनको लेके चलते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर मतलब कि डीएम लोग करते क्या हैं अवेकनिंग के बाद, जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ समझिए, डीएम की अवेकनिंग, अगर आपको ये लग रहा है कि उनको ट्विन फ्लेम के बारे में पता चल गया तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, तो ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम के बारे में उनको आप भी बता सकते हैं, उनको कहीं और से भी पता चल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उनको ट्रस्ट कितना है। अगर आप इधर उनकी डीएफ अगर अवेकनिंग के प्रोसेस में है, वो अपने ऊपर इनर वर्क करिए, वो अपने आप से नहीं जुड़ी है अभी तक, या उसने उतनी सारी मेहनत या उतनी सारी साधनाएं नहीं की हैं अभी तक कि उनके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो सके, तब तक अगर उसके पहले उनके डीएम को पता भी चल जाता है ट्विन फ्लेम के बारे में तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं टोटली। या अगर उनको इस चीज़ पे बिलीव भी है तो इसको वो एज अ एक लव सोल कनेक्शन लेते हैं कि चलो ठीक है, हमारा तुम्हारा सोल कनेक्शन है, दैट्स इट। इसके आगे वो और कुछ सोचते ही नहीं, उसके आगे फिर वो अपने काम में, अपने बाकी सारी चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में लगे रहते हैं। उनके अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं होती, ऐसा कोई वो नहीं जगता कि चलो ठीक है हमारा सोल कनेक्शन है तो हम किसी पर्पज़ के लिए यहाँ पे हैं, चलो हम कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया की, समाज की सेवा कर सकें, हो सकता है हमारा जो पर्पज़ है रियूनियन के बाद ही हो। तो फिर ऐसा वैसा वो कुछ नहीं सोचते जैसा ट्विन फ्लेम में बताया जाता है, क्योंकि उनके सामने वैसे ही मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें, उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं, इल्यूज़न सारा हटा नहीं होता है, चीज़ों में, माया में सब स्टक रहते हैं, फैमिली में या फिर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, उन सभी चीज़ों में स्टक रहते हैं, तो वो ये सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। अब जब एक्चुअली में डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली किसी सोल शॉक के बाद या किसी बिग रियलाइजेशन के बाद ही स्टार्ट होती होगी, जैसा कि डीएफ के साथ भी होता है कि समथिंग कुछ अजीब सा होता है, डिफरेंट सा चीज़ें होती हैं, डिफरेंट सिचुएशन होती है लाइफ में, बहुत कुछ फिनिश हो चुका होता है, तो अचानक ही सारी चीज़ें उनके सामने रिवील करी जाती हैं। तो जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो ज़्यादातर वो उसके डीएफ से ही पता चलता है उनको ट्विन फ्लेम के बारे में। जो मैंने 90 या 80% केसेस देखे हैं जो मैंने, उसमें उनको अपनी डीएफ से ही पता चला है ट्विन फ्लेम के बारे में। और अगर डीएफ ने बहुत ज़्यादा डिज़ायर, एक्सपेक्टेशंस या फिर इनर वर्क करने से पहले ही उनको बता दिया है, बहुत डिज़ायर में बताया है, उसने सोचा कि सब कुछ सही हो जाएगा और ये मान लेंगे, तो अगर डिज़ायर में बताया है तो डीएम के उस वक्त तो अवेकनिंग स्टार्ट होने का समय अगर नहीं आया है तो नहीं स्टार्ट होगी, वो सुन लेंगे और इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में जब वो ये चीज़ सुने रहेंगे तो बाद में जब समय आएगा उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होने का, जब उनको रियलाइजेशन होगा, तो उनको जब सोल शॉक लगेगा, तो जब वो रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को तो वो इस चीज़ को ऑटोमेटिक मानने लगेंगे। उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है टफ़, उनको सॉल्व करने के लिए, या फिर उनको ये लगने लगता है कि हाँ मैं भी चीज़ें करूँगा, मैं इस चीज़ को समझूंगा, तभी शायद मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा सोच के फिर वो समथिंग कुछ स्टार्ट करते हैं।
या जिन डीएम्स को नहीं पता है, जब उनकी अवेकनिंग का समय आता है तो खुद ही उनकी डीएफ उनको बता देती है, या फिर उनको कहीं और से पता चल जाता है, उनकी कोई फ्रेंड या यूट्यूब पे वीडियोस के माध्यम से ही उनको पता लग जाता है। ठीक है। और जब उनको पता लग जाता है तो वो सारे डॉट्स को बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट करते हैं जैसे कि एक डीएफ ने कनेक्ट किया कि अच्छा हम ट्विन फ्लेम जर्नी में इसलिए ये चीज़ हो रहा है, अच्छा ये चीज़ इसलिए हुई थी कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, अच्छा ऐसा कनेक्शन इसलिए फील हो रहा है, ऐसी टेलीपैथी इसलिए फील हो रही है। और अब इस समय में जब उनको पता लगता है तो अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, सिचुएशन टफ चल रही है, उनको डीप रियलाइजेशन अगर हुआ है तो वो चीज़ें कुछ करना खुद से भी स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं समथिंग सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो उसमें थोड़ा सा लूज़ हो जाते हैं, तो वो सिर्फ वीडियोज़ देखना, इसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करना, ये सब करना शुरू करते हैं। उसके बाद अचानक ही अगर वो इसमें लापरवाही करते हैं, ठीक से नहीं कर रहे होते हैं इनर वर्क, या इसको भी बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं, डीएफ को भी इग्नोर कर रहे होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ ट्विन नहीं निभा रहे होते हैं, तो शोल शॉक पे शोल शॉक यूनिवर्स उनको देना शुरू करते हैं। फिर उनको करना ही पड़ता है, इस चीज़ को मानना पड़ता है, इस चीज़ को सर्च करना पड़ता है, इस चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है, और वो समथिंग कुछ इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैस्कुलाइन इनर वर्क में आखिर करते क्या हैं। सिर्फ 2 से 3% मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं जो एक डीएफ की तरह इनर वर्क करते हैं। जैसे डीएफ चक्रा करती है, मेडिटेशन करती है, बाकी सारे इनर वर्क करती है, हीलिंग सेशंस लेती है और बाकी सारी नेगेटिविटी हील करती है, सब कुछ जैसे डीएफ करती है रेगुलर बेसिस पे, ऐसे डीएम सिर्फ 2 या 3% ही होते हैं, और बाकी सारे डीएम जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो करते हैं। ज़्यादातर डीएम अवेकनिंग के बाद गॉड पे विश्वास करना और ज़्यादा शुरू कर देते हैं, मंदिर या पूजा वगैरह करना भी शुरू कर देते हैं। घर में पूजा नहीं करते तो कभी कभार मंदिर भी जाना शुरू कर देते हैं। सो के उठते समय या सोने से पहले ईश्वर को याद करना, उनसे प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। बुक्स रीडिंग करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक किताबें पढ़ना और उन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठी करना, सोल के बारे में, ट्विन फ्लेम के बारे में, और जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है या उनके साथ जो भी चीज़ें हो रही है उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। लाइफ की जो भी टफ सिचुएशन है वो कैसे हील होगी, कैसे सही होगी, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। मैस्कुलाइन ट्विन की खास बात ये है कि सारे चीज़ों को सही से देखना समझना उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है अवेकनिंग की। ज़्यादातर डीएफ्स क्या होती हैं, वो मेडिटेशन करती हैं, साधनाएं करती हैं, बहुत सारी कुछ करती हैं, लेकिन दिमाग थोड़ा सा कम यूज़ करती हैं, बिना सोचे समझे वाला काम ज़्यादा करती हैं और दिल से चीज़ें ज़्यादा करती हैं, क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए कभी कभी भावनाओं में या इमोशन में बहते हुए भी काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे डीएम के जो इमोशन होते हैं वो बैलेंस होते हैं, और इसका रीज़न है कि वो लॉजिकल होते हैं। डीएफ से ज़्यादा उनके इमोशन बैलेंस होते हैं, डीएफ से ज़्यादा उनके अंदर पेशेंस होता है। अब ये पेशेंस में दर्द बर्दाश्त करने वाले पेशेंस की बात नहीं कर रही हूँ कि जैसे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती हैं दर्द और बहुत ज़्यादा सहन कर सकती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। उसमें उनको पेशेंस, डेफिनेटली लड़कियों को उसमें पेशेंस ज़्यादा होता है। लेकिन इन सब चीज़ों में कि वो आपके पास आपको फ़ोन कॉल नहीं करेंगे, या वो अपने काम पे जो उन्होंने सोचा है कि मुझे ऐसा करना है तो वो वैसा ही करेंगे, इमोशन में बह के कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे, आपको स्टॉक नहीं करेंगे या आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। डीएफ अपनी इमोशन में बह के उसको 2500 बार कॉल कर सकती है, लेकिन अगर उन्होंने सोच लिया कि नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे। और इसका रीज़न ये होता है कि बचपन से ही उनको इमोशनल और दिमाग में इमोशन और अपने लॉजिकल माइंड में बैलेंस क्रिएट करना सिखाया जाता है। उनको हमेशा सिखाया जाता है कि जिम्मेदारी से काम करें और ये सारी गलत चीज़ें या उल्टी सीधी चीज़ों में ना पड़े, अपने करियर पे फोकस करें। तो इन सब से उनको प्रैक्टिस बन जाती है। अगर ठान ली कि ये चीज़ करना है तो वो करके ही रहते हैं, तो वो कर भी ले जाते हैं अपने लॉजिकल माइंड की वजह से और इमोशनली चीज़ों को थोड़ा कम फील करने की वजह से। अवेकनिंग के बाद उनकी जो बैलेंसिंग स्टेट या हाई वाइब्रेशनल स्टेट बहुत जल्दी आती है। आपको बहुत सारा समय, 1 साल, 6 महीने, 7 महीने लग सकते हैं, उनकी बहुत जल्दी आती है, क्योंकि वो चीज़ों को सोचते समझते हुए चलते हैं। आपको लगता है कि चीज़ों को सोचना समझना ये कम चीज़ होती है क्या? आपको बताया जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड हील करना है ना, या किसी भी चीज़ को अगर हम बैलेंस करना है, हमें बैलेंस वे में लेना है, तो हमको उस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्योंकि डीएम सारी नॉलेज इकट्ठी करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो समझने की वजह से ही हर चीज़ के पीछे का जो सच है, हर चीज़ के पीछे की जो थ्योरी है, उस चीज़ को सही से समझने की वजह से ही वो जल्दी बैलेंस हो जाते हैं।
अब आप लोग ये कहेंगे कि अगर अवेकनिंग हो जाती है तो वो बात क्यों नहीं करते, या फिर वो कमिटमेंट क्यों नहीं देते, या वापस क्यों नहीं आते। तो हाँ, डेफिनेटली कुछ लोगों के डीएम वापस आते हैं, कुछ लोगों के डीएम नहीं आते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं वो, सिचुएशन जैसी है उसी के अकॉर्डिंग। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप डीएफ है तो आप लोगों की अवेकनिंग जब स्टार्ट होती है तो आप लोगों को भी पूरी तरीके से हील होने में, अपने सारे इश्यूज़ को हील करने में, फियर, गिल्ट, ईगो वगैरह वगैरह सब चीज़ों को हील करने में समय लगता है ना। तो ऐसे मैस्कुलाइन को भी समय तो लगेगा ही, कितना भी नहीं तो वो सारी चीज़ें जान ली, पहचान ली, लेकिन बिलीफ सिस्टम को, अपने आदतों को, अंदर के फियर, गिल्ट, ईगो, ये सारी चीज़ों को हील करने में समय लगता है। तो उनको भी जब वो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है तो उनको भी चीज़ों को हैंडल करने में समय लगता है, अपने अंदर चीज़ों को हील करने में समय लगता है, सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग बनने में समय लगता है, क्योंकि ये कमिटमेंट भी आसान नहीं होता, या वो आपको आके बात करें ये भी आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी होती है, या फिर उनके घर में, परिवार में प्रॉब्लम ऐसी होती है। क्योंकि डीएफ से ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये चीज़ समझते हैं कि कमिटमेंट देना मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादातर वो भागने की कोशिश करते हैं, या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते, इस वजह से ऐसा वो करते हैं कि नहीं आते, बात नहीं करते, कमिटमेंट नहीं देते। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है या वो अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे होते हैं। तो डीएम की अवेकनिंग जब इसी तरीके से स्टार्ट हो जाती है तो वो ये सब चीज़ें करते हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि ज़्यादातर डीएम यही सब चीज़ें करते हैं। तो उनको भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारे सोल शॉक होते हैं, पेन होता है, उनको भी ये फुल मून, न्यू मून की एनर्जी स्पीक होती है, उनको भी हार्ट में हैवीनेस फील होती है, उनको भी डार्क एंटिटीज़ या अजीब अजीब तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उनके अंदर भी धीरे धीरे चीज़ें हील होती हैं, सोल शॉक की वजह से या रियलाइजेशन की वजह से चीज़ें हील होती रहती हैं। हार्ट से सारे पेन वगैरह, ट्रॉमास वगैरह सब धीरे धीरे करके रिलीज़ हो रहे होते हैं, माइंड क्लियर होता है। इन सारी चीज़ों में समय तो लगता ही है। तो यही सब चीज़ें होती हैं जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। क्या है क्या नहीं, जितना मुझे पता था मैंने सब आपको बता दिया है, जो भी याद आया सब बता दिया है। कुछ एक दो चीज़ें छूट गई होंगी तो फिर किसी दिन याद आया तो बता दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।